सोचते क्यों ना थोड़ी देर और रुक जाऊं, थोड़ी देर और रुक जाऊं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। कितने दिन? 1 महीने। सूर्य नारायण भगवान मन में विचार करते हैं कि अब ज्यादा नहीं गाएंगे, थोड़ा बहुत ही गाएंगे, ये अपना उत्सव बंदी करेंगे। जैसे ही ये बंद करे वैसे मैं आगे बढ़ूं। क्या सोच रहे सूर्य नारायण भगवान कि जैसे ये अपना कार्यक्रम बंद करे वैसे मैं आगे बढ़ूं। और नीचे जो अयोध्या के लोग उत्सव मना रहे थे वो मन में विचार करते, जैसे सूर्य नारायण भगवान जाए वैसे हम बंद करें, जैसे ही ये जाए मतलब सांझ हो वैसे हम बंद करें। देखते देखते 1 महीना बीत गया। बोले मास दिवस कर दिवस उमर में न जाने कोई, रथ समेत रव था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीना बीत गया। जैसे ही भगवान को याद आया, अरे मैं तो 1 महीने से खड़ा हूँ, तुरंत भगवान को प्रणाम करके और सूर्य नारायण भगवान आगे बढ़े। भगवान शंकर माँ भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। देवी जानती हो, जब भगवान का अयोध्या में अवतार हो गया ना, उस समय मैंने एक चोरी की योजना बनाई। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। शंकर जी क्या बोल रहे? देवी जैसे ही अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ तो मेरे मन में एक उत्कंठा जगी, मेरे मन में एक भाव आया और मैंने चोरी की योजना बनाई। पार्वती जी बोले प्रभु चोरी? बोले हाँ प्रभु, ये कब से चालू कर दिया चोरी करना? पार्वती जी कहते हाँ देवी, जैसे ही अयोध्या में अवतार हुआ मैंने चोरी की योजना बनाई। अच्छा, आप अकेले थे या साथ में कोई और भी था? शंकर जी कहते पार्वती मैं अकेला नहीं था। क्यों? बोले चोरी कभी भी बिना 2 लोगों के सफल नहीं होती, चोरी 2 लोगों के बगैर सफल नहीं होती। मानो उलाहना देना चाहते हैं शंकर जी पार्वती को, देवी तुम भूल गई जब तुम सती के रूप में थी, भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, सीता का रूप बनाकर गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य संवाद। लेकिन तुमने झूठ बोल दिया, तुम परीक्षा लेकर के आई, चोरी करके आई, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया। प्रभु जैसे मैं आप प्रणाम किए ना वैसे मैं प्रणाम करके आ गई। शंकर जी कहते देवी अगर उस दिन तुम्हारी परीक्षा में मुझे शामिल कर लेती तो शायद तुम्हें अपने शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। तुमने मुझे शामिल नहीं किया, तुम अकेले परीक्षा लेने के लिए चली गई। चोरी तो बिना 2 लोगों के कभी सफल नहीं होती। अच्छा कौन था तुम्हारे साथ? शंकर जी कहते कागभूषुंडी जी हमारे साथ में थी। और जैसे ही अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ तो मैं कैलाश को छोड़ करके और अयोध्या जाने लगा। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। जैसे ही नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते जानते नहीं, अयोध्या में भगवान आए हैं ना, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी कहते प्रभु दुनिया का हर व्यक्ति ऊंचाई को पाना चाहता है, हर व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है और तुम ऊंचाई का त्याग करके नीचे आ रहे हो। शंकर जी कहते नारद यही तो भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा है। दुनिया के हर एक काम में ऊंचाई पकड़ो, हर एक काम में, लेकिन जब भगवान से मिलने का समय आ जाए ना तो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन उस ऊंचाई को छोड़ करके भगवान के पास आना चाहिए। आजकल लोग अभिमान में घर में बैठे रहते हैं। कहीं पर कथा हो रही हो ना तो लोग रास्ता देखते कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर 1 पाई हल्दी, 2 बार चावल और 1 बाटी पानी डाल के कहना भैया हमारे घर भागवत चल रही है, सुनने के लिए आना, निमंत्रण है। अगर वे भगवान से मिलने का समय आ जाए तो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न बैठे। अच्छा किसी ने शंकर जी से पूछा बाबा क्या जो रामचरितमानस है यह आपने लिखी है? शंकर जी कहते नहीं, अगर मैंने लिखी होती तो मैं कुंभ ऋषि के यहाँ क्यों जाता? एक बार
महाराज भगवान शंकर को पता आप और कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए जाओगे। शंकर जी कहते परेशानी क्या है। सती जी कहते प्रभु कुंभ माने घड़ा और आप, भगवान ने कहा मैं, बोले आप चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, आप ज्ञान के सागर और जहाँ कथा सुनने के लिए जा रहे हो वो घड़ा। भैया हमने घड़े को सागर के पास जाते हुए देखा है, लेकिन आज एक ऐसा आश्चर्य हो रहा है कि सागर ही घड़े के पास जा रहा है। अपनी